हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार YouTube चैनल रोजगार विद महेश में। मैं आपको यहाँ कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूँ जो आपको बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाली हैं। जो मैं आपको कंटेंट दूँ, उस कंटेंट को आप पढ़ो और उस कंटेंट को पढ़ के आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। जैसे आज हमको शुरू कर रहे हैं परसेंटेज से रिलेटेड, तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। परसेंटेज हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रतिशत। प्रतिशत। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत होता है ऑन एवरी 100, ऑन एवरी 100, यानी प्रत्येक 100 पर, प्रति 100 पर, यानी प्रति 100 पर। यदि मैं आपको बताऊं जैसे 1%, तो 1% का मतलब हो जाएगा प्यारे दोस्तों 1/100। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 1/100। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर x प्रतिशत आपको बताना है तो आप क्या बताओगे? x/100। क्या बताओगे प्यारे दोस्तों? x/100। अगर मैं इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं, जैसे मैं आपसे कहूं 15%, तो आपको क्या करना होगा? 15/100। फिर इसको काटोगे। काटने के लिए हमें एक ही संख्या लेनी होगी जिससे ऊपर और नीचे कट सके। जैसे 5 से काटोगे, 5 दिया 15, और 5 से काटोगे 20 बार, यानी 3/20, यानी 3/20। और अगर आगे थोड़ा सा और देखा जाए, जैसे आपसे मैं कहूं कि 25%, 25% को आप कैसे करोगे? 25% के लिए क्या करोगे? 100, यानी 25/100। इसे काटोगे, 25 एकम 25, 25 चौका 100, यानी 1/4। इसी तरीका से आप और आगे भी बढ़ा सकते हो। जैसे मैं आपको कुछ और थोड़ा सा बताऊं, जैसे 16 सही 2/3%। इसे आप इसको करोगे तो क्या करोगे? ये पीछे थी सीधी, ये थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया है, तो इसको आप करने के लिए क्या करोगे? 16 गुणा 3, 16 तिया 48, प्लस 2 कितना होगा? 50, यानी 50/3। यहां क्या आ रहा है? परसेंटेज। इसके लिए क्या करोगे आप? 100 से डिवाइड करोगे, काटोगे बिल्कुल उसी तरीका से। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, ऊपर 1 नीचे 3 दूनी 6, कितना हो गया? 1/6। 16 सही 2/3%, कितना हो गया? 1/6। और यदि थोड़ा सा और आगे चला जाए, तो जैसे मैं आपके सामने लिखूं 33 सही 1/3%। क्या लिखूं? 33 सही 1/3%। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? जैसे मैंने आपको पीछे बताया, जैसे 3 में 33 की गुणा, उसमें 1 जोड़ना है, तो 33 गुणा 3 99, उसमें 1 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 100। तो प्यारे दोस्तों, आप लिखोगे इस पर 100/3%, 100 से फिर डिवाइड, 100 से 100 खत्म, बचा क्या? 1/3। बचा क्या? 1/3। तो 33 सही 1/3% को आप क्या लिख सकते हो? 1/3। और अगर आगे थोड़ा सा और देखा जाए तो आपको मैं क्या दूं? चलो एक और देता हूं, 37 सही 1/2%।
अगर इसको देखा जाए तो कैसे करोगे, नीचे 2 है तो 2 में 37 से गुणा, 37 दूनी 74, 74 में 1 प्लस करो कितना हो जाएगा 75, यानी 75 बटे नीचे कितना आएगा 2 परसेंट है, तो यहां क्या करोगे 100 काटोगे, 25 तिया 75, 25 चौका 100, ऊपर बचा 3, नीचे बचा 2 गुणा 4 यानी कि 8, यानी 37.5% कितना होता है 3/8%। आशा है यहां तक आपको सब कुछ समझ में आई होगी। अगर यहां तक किसी को कोई परेशानी हो तो आप बताएं। क्या दोस्तों आपको यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहां से आगे की रणनीति परसेंटेज में क्या है, आइए देखते हैं। आइए देखिए, आपको मैंने बेसिक चीजें बता दी। अब यहां से आगे अगला स्टेप लेते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज, यानी भिन्न से प्रतिशत बनाना। भिन्न से प्रतिशत कैसे बनाएंगे, आइए फ्रैक्शन से परसेंट, यानी भिन्न से प्रतिशत, भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करें। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 1/5, तो 1/5 को आप कैसे चेंज करोगे, 1/5 को कैसे चेंज करोगे, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा कर दो, यानी कि 1/5 गुणा 100, 1/5 गुणा 100। अब इसे काटोगे, 5 से काटोगे 20 बार, तो क्या है 20%, यानी 1/5 अगर भिन्न को चेंज करोगे तो 1/5 कितना आएगा 20%। और जैसे यहां थोड़ा सा और देखते हैं, जैसे मैं आपके सामने लू 1/2, तो 1/2 को आप कैसे चेंज करोगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी मैंने आपको सिखाया, 1/2 गुणा 100, 2 से काटोगे कितना हो जाएगा 50%, कितना हो जाएगा 50%। फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर दो, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के 100 से गुणा कर दो, काम खत्म तुम्हारा, कोई टेंशन नहीं, बहुत सिंपल है। इसे करोगे तो बहुत सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं 1/4, तो 1/4 को जब आप परसेंटेज में चेंज करोगे तो क्या करोगे, 1/4 गुणा 100, 4 से काटोगे 25 बार, तो क्या आ जाएगा 25%, कितना आ जाएगा 25%। लगभग आशा है कि फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखते हैं आगे के परसेंटेज में क्या रूल्स हैं, आइए देखते हैं। अब परसेंटेज में कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन होती हैं जिनके बिना जाने परसेंटेज पढ़ना अधूरा है। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे आप लिखो सम इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन, कुछ महत्वपूर्ण फ्रैक्शंस होते हैं जिनको बिना जाने परसेंटेज चैप्टर बेकार है। जैसे अभी मैंने आपको बताया 1%, 1% मैंने आपको क्या बताया था 1/100, क्या बताया था 1% आपको 1/100। अगर आप गौर से देखें, जैसे अगर मैं 100 के इधर मल्टीप्लाई कर दूं, तो जब 1 में 100 की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 100%, क्या आएगा 100%। और यहां क्या बचा प्यारे दोस्तों 1, यानी 100% बराबर 1, या आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे कि 1 बराबर 100%, क्या लिख सकते हो 1 बराबर 100%। समझ में बात आई, आप बोलोगे हाँ सर। 1%, 1/100, इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई करा 100%, यहां बचा 1,
100% बराबर 1 या फिर 1 बराबर 100%। आप बोलोगे ठीक है सर। अगर मैं इसको ही आगे बढ़ाऊं थोड़ा सा, जैसे यहां 1 बराबर 100%, मैं आपसे लिखूं कि 1/2, तो आपको करना क्या है, मैंने आपको बताया फ्रैक्शन से परसेंटेज में जब चेंज करोगे तो 100 से गुणा करोगे। तो कैसे करोगे, 1/2 गुणा 100, तो 1/2 गुणा 100, इन 2 से अब भाग दोगे, 2 से भाग दोगे कितना घटेगा, 50%। तो 1/2 क्या हो जाएगा, 50%। लगभग समझ में आ रही है, आप बोलोगे हाँ सर। अगर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए, जैसे मैं आपसे पूछूं 1/3, 1/3 जब आप करोगे तो क्या करोगे, 1/3 गुणा 100, सिंपल है, 1/3 गुणा 100। जब आप भाग दोगे तो क्या निकल के आएगा, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो 33.33%, यानी 33.33%। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1/3 को आप इस तरीका से लिख सकते हो और इस तरीके से लिख सकते हो। क्वेश्चंस में जैसे आए उस तरीका से आपको निपटना है। जैसे आगे अगर देखा जाए थोड़ा सा और, 1/4, तो 1/4 को आप क्या लिखोगे, 25%। 1/4 को आप क्या लिखोगे, 25%। बात समझ में आ रही है ना, बोलो कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। अब देखो जरा 1/4 कितना हुआ, 25%। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं, 1/5, तो 1/5 क्या होगा बताओ, 1/5 जैसे 1/4 हमें 100 से मल्टीप्लाई करे तो 25 पर, ऐसे 1/5 में 100 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 20%। क्या आएगा, 20%, यानी 1/5 कितना हो गया, 20%। और अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि आप 1/6 बताओ, 1/6 बताओ, तो 1/6 आप बताओगे कैसे, ऐसे बताओगे जैसे मैंने बताया। क्या करना है कि 1/6 गुणा 100, आप काटोगे, कैसे काटोगे, 2 से काटोगे 3 बार और 2 से काटोगे 50 बार, यानी कि 50/3। अब 50/3 को और थोड़ा करोगे क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन है, इसे तोड़ोगे, कैसे तोड़ोगे, 3 एकम 3, यहां कितने बचे, 2, आगे क्या होगा 0, यानी 20, 20 में 3 से भाग दो कितना हो जाएगा, 3 × 18, कितना बचा 2, यानी 16 सही 2/3%। 1/6 को आप क्या लिख सकते हो, 16 सही 2/3%। इसको पॉइंट में पूछा जा सकता है, जैसे 16 सही 2/3%, तो आपको ये भी लिख सकते हो इसको कि 16.66%, 16.66%। बात समझ में, आप समझ पा रहे हो ना, यहां तक किसी को कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, लगभग सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहां से आगे देखा जाए 1/7 यानी 1/7, जब हम 1/7 को तोड़ेंगे तो क्या करोगे परसेंटेज में, जी वही करना है, 1/7 गुणा 100, 1/7 गुणा 100, बताइए 1/7 गुणा 100 यानी 7 से अगर 100 भाग दो कितना आएगा, बोलो सर बताओ बताओ, 7 एकम 7, कितना बचा, 10 में 7 से भाग दिया तो बचा 3, आगे 0, कितना होगा 30, 7 चौक 28, 7 चौक 28, बचा कितना 2, यानी 14 सही 2/7%। कितना हो गया, 14 सही 2/7%। 1/7 कितना हुआ, 14 सही 2/7%। अगर इसको और थोड़ा पॉइंट बनाया जाए तो ये बनेगा आपका 14.28%। कितना बनेगा, 14.28%। बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना। यहां से आगे क्या, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7। अब मैं आपको बताता हूं 1/8। तो 1/8 एक बार कोशिश करो, क्या बनेगा 1/8, 1/8 गुणा 100, क्या बनेगा
1/8 गुणा 100, तो 1/8 गुणा 100। आप काटोगे 4 दूनी 8, 4 से काटोगे 25 बार, कितना हो जाएगा? 25 का आधा कितना हो जाएगा? 12.5%। कितना हो जाएगा? 12.5%। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। मेरी बात समझ पा रहे हो? बोलो हाँ या ना, बोलो समझ में आ रही ना? इस तरीका से परसेंटेज आपको बनानी है, लेकिन पेपर में सारी चीजें आपको ऐसे नहीं करनी है। आपको यह भी ध्यान देना है, आपको सीधा रखना है कि 100% होता है, 1/2 50% होता है, 1/3 33 से 1/3% या 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 से 2/3% या 16.66%, 1/7 14 से 2/7% या 14.28%, 1/8 12.5% या 12.5%। इस तरीका से आपको ध्यान रखती है। पहले दोस्तों मैंने आपको फ्रैक्शन सिखा दी है। आपको पता है अगर अर्थमेटिक मजबूत करना है तो परसेंटेज चैप्टर अर्थमेटिक रीढ़ की हड्डी है, ये आपको बनानी आ गई है, लेकिन आपको बनाना नहीं है क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है। मैं आपको कुछ परसेंटेज फ्रैक्शन दे रहा हूं जो आपको याद करनी ही करनी है। अगर आपने वो याद कर ली तो आप सवालों को चुटकियों में उड़ाओगे। आइए मैं उन फ्रैक्शंस को आपको दे रहा हूं। देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपको परसेंटेज के बारे में बहुत कुछ बताया है। आप इस चीज को कॉपी में नोट करें और कॉपी में खटाखट इनको करने की कोशिश करें। आपको ये याद भी करनी है। अगर आप इन चीजों को सीख जाते हो तो परसेंटेज आप बहुत कुछ अच्छा भी करोगे, प्रश्न भी सॉल्व करोगे। ये अर्थमेटिक की वो चीज है जो प्रश्न को चुटकियों में सॉल्व करती है। विश्वास करके आप इस चैनल से जुड़िए। आपको गणित में जीरो से हीरो बनाने का काम मेरा है। आप इस वीडियो को उन सभी बच्चों तक शेयर कीजिए जो आज तक गणित कहीं नहीं सीख पाए हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा और आप विश्वास करिए आप ऐसे ऐसे प्रश्नों को तोड़ोगे जो और बच्चे प्रश्नों को छोड़ के आ रहे हैं, लेकिन आप नहीं छोड़ के आओगे। गणित में आप नीचा नहीं देखोगे। इस चैनल के माध्यम से आप यदि जुड़े रहते हो तो। प्यारे बच्चों, आपको बताया वैकेंसी बहुत आ रही है, आप तैयारी में जुड़ जाइए। वैकेंसी आने पे फॉर्म भरने पर आप तैयारी में जुड़ोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तब आपको केवल रिवीजन करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप बहुत आगे जाओगे। निश्चित फॉर्म आने से पहले आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लो, आपकी जॉब निश्चित हो जाएगी। अगर फॉर्म आने के बाद आप सफल तैयारी करते हो तो आप सफल नहीं हो पाओगे। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।